परफेक्शनिज्म इज अ वाइस। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी काम को परफेक्टली करने का ऑब्सेशन यानी जुनून होना। जब आप अपने हर काम के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। परफेक्शनिज्म कभी कभी तो अच्छा होता है पर ज्यादातर अनप्रोडक्टिव होता है। इसे आप नार्सिसिज्म भी बोल सकते हैं। जब आप मानते हैं कि आपका काम दूसरों के लिए वैल्यूएबल है तो यानी आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बन गए हैं। इसमें आप सोचते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे क्या बनाएंगे, इसलिए आप खुद को और ज्यादा काम में झोंक देते हैं ताकि आप सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का काम दे सकें। यहां आप प्रोडक्टिव या डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक बनिए। ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके काम के क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, आप जो भी करेंगे उन्हें अच्छा ही लगेगा, चाहे वो कितना ही एवरेज क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ परफेक्ट जॉब की तलाश में रहेंगे तो कई गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप सिर्फ एक ही काम में अटके रहेंगे जबकि आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। कुछ लोग टाल मटोल करते रहते हैं और इसे परफेक्शनिज्म का नाम देते हैं, लेकिन ये टाल मटोल करने वाले तब तक कुछ नहीं करते जबकि उन्हें राइट मोटिवेशन या वर्किंग कंडीशन नहीं मिल जाता है। वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। डेली स्लो प्रोग्रेस करने के बजाय किसी परफेक्ट मौके की तलाश में रहते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी गोल को फॉलो करना शुरू कर रहे हो तो आप बीच में नहीं रुक सकते, क्योंकि चीजें अभी अधूरी या इम्परफेक्ट हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक डरपोक इंसान हैं। इसके बजाय मोटिवेशन की कमी होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दुनिया में आपको अपना रोल निभाना है और ये रोल निभाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब जैसे मार्था ग्राहम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक फेमस कोरियोग्राफर थी। 1931 में वो सेरेमोनियल नाम के एक डांस के दौरान बीच में अटक गई थी, जो कि माया और एज़टेक कल्चर इंस्पायर्ड था। मार्था एक परफेक्शनिस्ट थी। वो अपने डांसर्स के हर एक मूव को क्रिटिसाइज कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो अच्छा डांस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे उनकी रेप्यूटेशन को धक्का लगेगा। मार्था ने इस डांस को डिजाइन करने में पूरी सर्दी बिता दी। सर्दी का मौसम अब खत्म होने को था और वो अपने काम से नाखुश थी। उनके डांसर्स को उनका नया रूटीन अच्छा लग रहा था। वो सब कमिटेड और टैलेंटेड थे, लेकिन मार्था को अपनी कोरियोग्राफी पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ वही दिख रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और जिसे वो चेंज करना चाहती थी। वो अपनी ही क्रिटिकल थिंकिंग में फंस गई थी और समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए। मार्था ने किसी से मदद नहीं मांगी, पर उन्हें फिर भी दूसरों से मदद मिल गई। उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुइस हॉर्स्ट हमेशा उन्हें तुरंत डिसीजन लेने के लिए पुश करते थे। उन्होंने मार्था को समझाया कि लगातार प्रोग्रेस लगातार होती रहनी चाहिए, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। लुइस इकलौते शख्स थे जो मार्था को अपना डांस पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। लुइस के डिसीजन लेने के स्किल की बदौलत कि वो इस डांस को फिनिश कर पाए, बेशक उनका डांस परफेक्ट नहीं था। लियोनार्डो दा विंची भी मार्था की तरह थे। उन्हें भी अपनी पेंटिंग को पूरा करने में दिक्कत आती थी। स्टीव जॉब्स को भी परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम थी। मैकिन्टॉश बनाते वक्त वो अटक गए थे। इसे पूरा करने के बाद भी वो इसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे और उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। द इनविजिबल मैन जैसा मास्टरपीस लिखने वाले रैल्फ एलिसन ने ढेरों मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होंगी, लेकिन कभी दूसरी बुक पब्लिश नहीं कर पाए। क्रिएटर्स के लिए परफेक्शनिज्म का नतीजा बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बना पाते हैं जो उनके हाई स्टैंडर्ड में फिट हो सके, तो वो एक जगह अटक कर रह जाते हैं। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस को रोक देता है और आपकी चिंता को बढ़ा देता है। कुछ बनाने का प्रोसेस मजेदार होना चाहिए। जब लोग ये बात भूल जाते हैं तो उनके पास सिवाय दुख, सिर दर्द और चिड़चिड़ाहट के कुछ नहीं बचता। अगर आप किसी काम को पूरा करते हुए बीच में अटक गए हैं तो आपको एक पुश की जरूरत है। आप खुद को पुश कर सकते हो या किसी फ्रेंड या एडवाइजर की हेल्प से परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ने में बच सकते हो। कुछ अमेजिंग क्रिएट करने के लिए इंस्पिरेशन या किसी मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपने काम में लगिए और उसे पूरा कीजिए।
क्योंकि जिस इंस्पिरेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको वो मिली ही नहीं तो क्या आप हमेशा के लिए एक जगह अटके रहेंगे?